हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत। एक और नया जॉब अपडेट आज आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि रहेगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। और ये अपडेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पीएन की पदों के लिए जो आवेदन इन्होंने मांगे हैं उसके ऊपर रहेगा। चलिए आइए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या बोलती है। सो गाइस, ये है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट, जिसमें 4 पदों के लिए पीएन के 4 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। रोस्टर इस प्रकार से है: अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 1 है, जो कि ग्रुप डी में ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भरी जाएगी। और इसका जो पोस्टिंग का प्लेस है वो हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन निगम बिहार के अंदर ही होने वाला है। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन द OTRS पोर्टल बाय द कैंडिडेट। जब कैंडिडेट अपनी आईडी बनाएगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट के ऊपर, तो उसको मिडिल क्लास और 8th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, बोनाफाइड हिमाचली, वैलिड ईडब्ल्यूएस और बीपीएल का सर्टिफिकेट। ठीक है जी, ये बताया गया है यहाँ पे, अच्छे से रोस्टर बताया गया है और ये मैंने आपको बता भी दिया पहले। उसके बाद जो पे लेवल रहेगा, पे बैंड लेवल 18,000 से 56,900 के बीच में रहेगा। 18,000 से 56,900 के बीच में। आइए जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मेनली जो चीज़ मांगी गई है वो एक मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मतलब आपकी 10th होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश से, आपने 10th की होनी चाहिए अगर आप बोनाफाइड ऑफ हिमाचल हैं। और यदि आप आउट ऑफ हिमाचल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिडिल क्लास और मेट्रिकुलेशन क्लास दोनों आप हिमाचल प्रदेश से ही पास आउट होने चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 18 से 45 साल के बीच के अभ्यर्थी कोई भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 ही रहेगी इसमें, मतलब इवैल्यूएशन होगी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स की। उसमें क्या है कि अगर आपके जो 10th की जो परसेंटेज है उसके बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। लिखा है कि मेरिट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन टर्म ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अब उसको कैसे बताया हुआ है, 85 मार्क्स की इन्होंने उसको रखा हुआ है और 15 मार्क्स की आपकी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जिसमें मैं आपको ये रोस्टर बनाया हुआ कि कैसे कैसे मार्क्स देंगे। पहले समझते हैं इसके बारे में कि 85 मार्क्स वाला क्या फंडा है। इसमें यह है कि अगर आपके मान लो 10th में 85% है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिलेंगे डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 42.5 मार्क्स। और ये जो 15 नंबर की डीवी इन्होंने रखी हुई है, इसमें देखो कैसे कैसे नंबर मिलेंगे आपको। बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत, उसका 1 मार्क्स है। लैंडलेस फैमिली के लिए आपको 2 मार्क्स हैं। नो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, यदि किसी के घर से कोई एम्प्लॉय नहीं है तो उसको 2.5 मार्क्स हैं। डिफरेंट एबल्ड पर्सन, दिव्यांग लोगों के लिए जो कि 40% से ज़्यादा इम्पेयरमेंट है उनके लिए 1 नंबर है। एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड, इनके लिए 1 मार्क्स है। बीपीएल फैमिली के लिए इसमें 2.5 मार्क्स रखे गए हैं। शर्त यह है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो 40,000 से कम होनी चाहिए। विडो, डाइवर्स्ड, डेस्टिट्यूट, सिंगल वुमेन, इनके लिए 1.5 मार्क्स है। सिंगल डॉटर अगर कोई है और ऑर्फन है तो अगर वो अप्लाई करता है तो उसके लिए 1 मार्क्स है। और एक्सपीरियंस अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यदि इस पद से संबंधित आपको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है तो आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये भी जान लें कि ये जो सारे सर्टिफिकेट है ये किस किस अथॉरिटी से बने होने चाहिए। जैसे कि अगर बैकवर्ड एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो आपका एसडीओ या तहसीलदार, नायब तहसीलदार से बना होना चाहिए। बीपीएल का आपका सर्टिफिकेट है वहाँ के मतलब जो वीडियो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके द्वारा जारी किया होना चाहिए। या फिर देखो कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन म्यूनसिपल एमसी में, सेक्रेटरी इन नगर पंचायत, जो नगर पंचायतें होती है उनके सेक्रेटरी भी इसको जारी कर सकते हैं। डिफरेंट एबल्ड पर्सन, ये जो दिव्यांग लोग हैं इनका सर्टिफिकेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल बोर्ड से होगा। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड का जो सर्टिफिकेट है वो हेड ऑफ द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन से जारी किया जाएगा। मेडल विनर यदि कोई है नेशनल और स्पोर्ट्स कंपटीशन में तो उसका कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो DYS है इसके स्पोर्ट्स ऑफिसर के द्वारा जारी किया होना चाहिए। एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके जैसे जिस बोर्ड से आपने की है वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका एसडीओ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से जारी होना चाहिए। एज प्रूफ आपका 10th का सर्टिफिकेट लग जाएगा। SC ST EWS के लिए जो SDO, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। एक्सपीरियंस का तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक्सपीरियंस है वो चल पड़ेगा। आपको ये जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो जनवरी 2025 में रहेगी। जैसे कि फर्स्ट लाइन में आपको दिखाना भूल गया, जनवरी 3 जनवरी 2025 11:59 से पहले पहले इसकी फीस भी और इसकी रजिस्ट्रेशन भी, मतलब जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है वो ये रहेगी। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें और मे गॉड ब्लेस यू, आपका इसमें हो। थैंक यू। आप अपकमिंग नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।